नेशनल इनकम में हर खरीदी हुई चीज काउंट नहीं होती, तो फिर कौन से गुड्स काउंट होते हैं कौन से नहीं, इसी कंसेप्ट को समझ लिया तो आपके आधे डाउट्स खत्म। So hello everyone, welcome to my channel Economics Classes by Nidhi ma'am. Here we make economics simple and easy to understand. So in the last video हमने देखा था difference between micro and macro economics. Now in this video we'll talk about national income. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं macro economics की सीरीज बना रही हूँ, तो हम लोग इसमें चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एक बहुत ही वास्ट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ये हर स्टूडेंट्स को बहुत ही टफ लगता है। बट आई प्रॉमिस मेरे वीडियोस के थ्रू आपके लिए ये टॉपिक इतना इजी हो जाएगा कि आप इसको लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। सो नेशनल इनकम समझने से पहले आपको उसकी न्यूमेरिकल करने के लिए आपको सबसे पहले उसकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट? अगर आपकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग है तो आप न्यूमेरिकल इसके इजीली कर लेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे कूदते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको उसकी थ्योरी पता होनी चाहिए। अगर आपका वो पार्ट स्ट्रांग है तो आप न्यूमेरिकल इजीली कर लेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी में हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ गुड। वैसे तो गुड्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन इन नेशनल इनकम विद रेफरेंस टू नेशनल इनकम देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड. One is final good and other is intermediate good. So in this video we'll talk about only final good and intermediate good, right? In the next video हम लोग consumer और capital good के बारे में देखेंगे। So final good जो होता है वो क्या होता है? तो final good are those goods which crosses the production boundary. मतलब जिसने प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर ली है, या जिसमें अभी कोई वैल्यू एडिशन करना बाकी नहीं है, और जो रेडी टू यूज है either by consumer or by producer. मतलब ये वो गुड्स होते हैं जिसमें आपको कुछ भी वैल्यू एडिशन करना बाकी नहीं है, जो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ चुका है ना, और जो रेडी टू यूज है, राइट? इसका मतलब क्या? ये प्रोडक्शन बाउंड्री मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन बाउंड्री मतलब इट इज एन इमेजिनरी लाइन। मतलब प्रोडक्शन बाउंड्री कैसे, जैसे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो फार्मर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसने वीट को ग्रो किया, ठीक है। अब उसने वीट जो है वो किसको दिया? फ्लोर मिल्क वाले को, मिल वाले को दिया। अब फ्लोर मिल वाले ने क्या किया? इससे क्या बना लिया? आटा बना लिया, ठीक है। अब इस आटे को किसने खरीदा? बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने खरीदा, ठीक है। उसने यहाँ पे क्या करे? इस आटे से क्या बना दिया? बिस्किट बना दिया। अब ये बिस्किट बनाने वाले ने ये बिस्किट किसको दिया? पैकेजिंग वाली को दिया। पैकेजिंग वाली ने इसको पैक करके किसको दिया? शॉप को दिया, जहां से रिटेल शॉप, जहां से हम लोग खरीदते हैं। अब इस हम लोग जो बिस्किट खरीदेंगे वो कहाँ से खरीदेंगे? हम कंज्यूमर या प्रोड्यूसर जो भी है वो हम यहाँ से खरीदेंगे, इस शॉप से खरीदेंगे। तो यहाँ जब वो प्रोडक्ट आ गया आपका, यहाँ जो गुड्स आ गया, मतलब यहाँ पे वो रेडी टू यूज है। यहाँ आप इसमें कोई वैल्यू एडिशन करना बाकी? वैल्यू एडिशन मतलब कुछ और चेंज करना बाकी है क्या? नहीं। यहाँ तक तो थोड़ा 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 वैल्यू एडिशन हो रहा था। जैसे यहाँ पे पूरे आपके जो थे वो वीट थे, वीट यहाँ पे आपके पिसे हुए नहीं थे, यहाँ आपके वीट जाके पिस गए, मतलब आपने थोड़ी यहाँ पे क्या कर दिया है? वैल्यू एडिशन कर दी। फिर यहाँ से आपने वीट से बिस्किट बना दिया, तो यहाँ पे थोड़ी वैल्यू एडिशन करी। फिर आपके बिस्किट रेडी हो गए, वहां से फिर आपने पैकेजिंग के लिए भेजा, तो वहां पे आपके बिस्किट पैक हुए, तो यहाँ पे फिर वैल्यू एडिशन हुई। लेकिन नेक्स्ट यहाँ तक आते आते यहाँ पे आपकी कोई वैल्यू एडिशन हुई नहीं, तो इट मीन्स दे आर रेडी टू यूज। तो ये यहाँ तक वाला जो एरिया है आपका, ये पूरा क्या कहलाएगा? आपका प्रोडक्शन बाउंड्री। तो जब आपका फाइनल गुड वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं, जो रेडी टू यूज होते हैं, है ना, और उसमें कोई भी वैल्यू एडिशन करना बाकी नहीं होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपन बात करें ब्रेड। अब ब्रेड जो है वो हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं, है ना, तो वो रेडी टू यूज है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनल गुड बोलेंगे, ठीक है। अब फाइनल गुड यूज कौन करता है? कौन होते हैं वो फाइनल यूजर? तो फाइनल गुड को प्रोड्यूसर भी यूज करता है, और उसको हम कंज्यूमर भी यूज करते हैं, ठीक है। तो फाइनल गुड जब प्रोड्यूसर खरीदेगा, तो आप बोलोगे प्रोड्यूसर क्यों खरीद रहा है? तो देखो, प्रोड्यूसर भी तो प्रोडक्शन करता है, उसको भी तो मशीन वगैरह चाहिए, राइट? तो वो जो मशीन वगैरह लेता है वो उसके क्या है? वो भी उसके फाइनल गुड है। कंज्यूमर, हम लोग कौन से फाइनल गुड खरीदते हैं? हम लोग तो बहुत सारे खाने पीने की चीजें, यूज करने की चीजें, कार है, वॉशिंग मशीन है, या ब्रेड है, पेट्रोल है, ये सब हमारे लिए फाइनल गुड्स होते हैं। तो जब फाइनल गुड प्रोड्यूसर खरीदता है, तो वो जब खर्चा करता है, एक्सपेंडिचर डन बाय प्रोड्यूसर ऑन परचेजिंग फाइनल गुड, उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। समझ में आया? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर डन बाय प्रोड्यूसर ऑन परचेजिंग फाइनल गुड। और यही फाइनल गुड जब कंज्यूमर खरीदते हैं, तो फिर वो खर्चा आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। व्हेन
एक्सपेंडिचर डन बाय कंज्यूमर ऑन परचेजिंग फाइनल गुड, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो 2 टाइप के एक्सपेंडिचर हो गए। अब ये फाइनल गुड जो होते हैं, जब नेशनल इनकम की काउंटिंग करी जाती है ना, तो ये फाइनल गुड जो होते हैं यही इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो फाइनल गुड समझ में आया। फाइनल गुड वो गुड्स हो गए जो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर हो जाते हैं, जिसमें कोई वैल्यूएशन करना बाकी नहीं होती, जो रेडी टू यूज होते हैं ईदर बाय कंज्यूमर और बाय प्रोड्यूसर। तो फिर इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो रेडी टू यूज नहीं होते हैं, मतलब इसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, जिसमें वैल्यू एडिशन करना बाकी होती है अभी भी, ठीक है, और जो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर अंदर ही रहते हैं, ठीक है। या फिर जो रीसेल के लिए होते हैं गुड्स, रीसेल, ये भी काय में काउंट होंगे आपके इंटरमीडिएट गुड में। एग्जांपल जैसे मैं बोलूं वीट। अब वीट जो है, अगर हम वीट डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग यू खरीद रहे हैं वीट परचेज बाय हाउस होल्ड, तो वो क्या होगा? फाइनल गुड होगा। लेकिन ये वीट किसने खरीदे हैं? बिस्किट बनाने वाले ने, फ्लावर मिल ने खरीदे, तब क्या कहलाएगा? वो उसका इंटरमीडिएट, क्योंकि वो उसमें कुछ चेंज कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? आपका इंटरमीडिएट गुड। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं, जो वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है अभी, या जिसमें कोई वैल्यू एडिशन करना बाकी होती है, या फिर मैं बोलूँ जो रेडी टू यूज बाय प्रोड्यूसर और कंज्यूमर नहीं होते हैं, या जो रीसेल के लिए होते हैं। एक रीसेल के लिए एग्जांपल, जैसे मैं साड़ी का बिजनेस करती हूँ, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल सूरत से साड़ियां लेके आई हूँ, लेकिन मैं यूज नहीं कर रही हूँ, राइट। मैं उसको बेच रही हूँ, मैं दूसरों को बेच रही हूँ, मैं यूज कर रही हूँ क्या? नहीं। तो मेरा फाइनल यूज है क्या? नहीं। तो वो रीसेल के लिए भी काउंट क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स में ही काउंट होगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं जो रेडी टू यूज नहीं होते हैं, ठीक है, उनका यूज हम किसी और चीज के प्रोडक्शन के लिए करते हैं। जैसे मिल्क है, अब मिल्क जो है वो हमने खरीदा, तो हम तो मिल्क का यूज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? आपका फाइनल गुड। लेकिन अगर ये मिल्क मिठाई बनाने वाली कोई स्वीट वाली शॉप कोई खरीदेगा, तो वो उससे क्या करेगा? मिल्क को यूज करेगा, वो तो मिल्क से स्वीट बनाएगा फिर आपको बेचेगा, तो वो उसका क्या हो जाएगा? वो मिल्क उसके लिए क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा, ठीक है। तो नेशनल इनकम की काउंटिंग में हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को कभी नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाती है। डबल काउंटिंग कैसे हो जाती है? जैसे मैंने आपको बोला, नेशनल इनकम में हम सिर्फ फाइनल गुड को लेंगे, मतलब ये जो बिस्किट यहाँ है सिर्फ हम इसको लेंगे। अब अगर मैंने आपको बोला कि इसको, मैंने ये जो आटा यहाँ बना था मैं इसको भी ले लूंगी इंटरमीडिएट गुड, ये जो वीट था मैं इसको भी ले लूंगी, तो इसकी कॉस्ट तो इसमें ऑलरेडी मिली हुई रहती है। फॉर एग्जाम्पल वीट जो है, इसने इसको बेचा 100 रुपीज में बेचा, फिर ये फ्लोर मिल वाले ने उसको पीस के बिस्किट वाले को 200 रुपीज में बेचा, फिर बिस्किट ने पैकेजिंग वाली को जो है ये बिस्किट बना के 300 रुपए में बेचा। अब पैकेजिंग वाले ने इसमें थोड़ा सा पैकेज करके ये बिस्किट जो है 350 रुपए का शॉप पे आया। अब इस 350 रुपए में तो ये 100 इंक्लूडेड है ऑलरेडी, 200 भी इंक्लूडेड है। अब अगर आपने इंटरमीडिएट गुड की भी कॉस्ट ले ली, मतलब 350 तो फाइनल है, अब इसमें ये 200 100 ये भी ले लिया, अगर आपने इंटरमीडिएट गुड्स को भी इंक्लूड कर लिया, तो क्या एक ही चीज डबल काउंट नहीं हो जाएगी? इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी नेशनल इनकम की काउंटिंग में काउंट लिया नहीं जाता है। समझ में आया? अब कौन सा गुड फाइनल गुड होता है, कौन सा गुड इंटरमीडिएट गुड होता है, ये किसी गुड पे ठप्पा नहीं लगा होता है कि ये वाला सिर्फ फाइनल में आएगा, ये वाला सिर्फ इसमें आएगा। इट ऑल एंड ऑल डिपेंड्स ऑन इट्स एंड यूजर। किस पे डिपेंड करता है? एंड यूजर कौन है। मतलब सेम गुड में बी फाइनल गुड और सेम गुड में बी इंटरमीडिएट गुड। अब आप बोलोगे कैसे पता चलेगा कि कौन सा गुड फाइनल है? जैसे मैंने अभी बोला फॉर एग्जांपल वही मिल्क, अब मैं पूछ रही हूँ आपसे मिल्क क्या है, बताओ फाइनल गुड है कि इंटरमीडिएट गुड है? तो आप बोलेंगे ये तो बताओ मिल्क यूज कौन कर रहा है। जब तक मैं नहीं बताऊंगी इसे कौन यूज कर रहा है, आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे वेदर इट इज फाइनल और इंटरमीडिएट गुड। तो मैंने बोला मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड। अब आपको समझ में आया, हाउस होल्ड हम तो यूज करने के लिए लेते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? आपका फाइनल गुड। लेकिन मैंने बोला मिल्क परचेज बाय स्वीट शॉप, स्वीट शॉप मिल्क से मिठाई बनाएगा फिर बेचेगा, मतलब उसने कुछ ना कुछ करा वैल्यू एडिशन, तो वो हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड। मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप, अब डेयरी वाला क्या करेगा? मिल्क खरीद के बेचेगा अपने को, तो वो खुद यूज कर रहा है क्या? नहीं, वो क्या कर रहा है? रीसेल कर रहा है। तो रीसेल भी अगर हम करते हैं तो वो काउंट होता है इंटरमीडिएट गुड में, ठीक है। वहीं हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कार। अब कार भी मैं नहीं बोल सकती ये फाइनल है कि इंटरमीडिएट है, जब तक कि मुझे उसका फाइनल यूजर नहीं पता है। मैंने बोला कार परचेज बाय हाउस होल्ड, हाउस होल्ड ने खरीदी है तो हम तो इसका यूज करेंगे, राइट। तो हमने खरीदी है तो हमारे लिए ये क्या हो जाएगा? फाइनल गुड हो जाएगा। लेकिन मैंने वही बोला कार परचेज बाय डीलर, डीलर कार को खरीद, तो डीलर क्या करता है? कार को खरीद के बेचता है,
यही करता है ना। तो जब वो वापस उसको रीसेल करेगा तो क्या उसके लिए, डीलर के लिए कार फाइनल गुड होगा क्या? नहीं, वो उसके लिए क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। वही मैं बोलूं, कार परचेज बाय टैक्सी ड्राइवर। अब टैक्सी ड्राइवर तो क्या कर रहा है, इसका यूज अपनी असेट के लिए कर रहा है, उससे वो पैसे कमा रहा है कि नहीं। तो उसके लिए ये मशीन है, मैंने बताया था ना, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों ही फाइनल गुड खरीदते हैं, तो उसके लिए एक असेट है, इन्वेस्टमेंट है उसका। तो फाइनल, ये क्या कहलाएगा आपका, फाइनल गुड ही कहलाएगा, क्योंकि उसको वो यूज में ऐसा कुछ वो नहीं कर रहा है, रीसेल कर रहा है या उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा है, नहीं, वो उसका यूज कर रहा है अपने पैसे कमाने के लिए, तो वो उसको क्या हो जाएगा, वो भी उसका फाइनल गुड हो जाएगा। अब जैसे मैंने बोला फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर परचेज बाय हाउस होल्ड, हम खरीद रहे हैं फर्टिलाइजर तो हम तो किचन गार्डन में यूज करेंगे, तो हमारा फाइनल गुड है। लेकिन यही फर्टिलाइजर अगर फार्मर खरीदेगा, तो फार्मर खरीद रहा है फर्टिलाइजर, तो क्या होगा, वो तो उसके अब चीजें अपनी जो भी है, सब्जी वगैरह है, हमारे जो भी अनाज वगैरह है, उसको उगाएगा, फिर वो हमें देगा, फिर वो हमारे मार्केट में आएंगे, हमें मिलेंगे, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। ठीक है। तो फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में आपको डिफरेंस समझ में आया। तो फाइनल गुड जो होते हैं, दे आर रेडी टू यूज होते हैं, बट इंटरमीडिएट गुड आर नॉट रेडी टू यूज होते हैं। फाइनल गुड में कोई वैल्यू एडिशन करना बाकी नहीं होती, इंटरमीडिएट में करना होती है। ये प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ चुके होते हैं, ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही होते हैं, राइट। ये नेशनल इनकम में काउंट होते हैं, ये नेशनल इनकम में काउंट, इंटरमीडिएट गुड जो है वो काउंट नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स के, कुछ भी ले लो, जैसे ब्रेड का मैंने आपको बताया, हम खरीद रहे हैं तो फाइनल गुड, लेकिन वही ब्रेड अगर सैंडविच बनाने वाली कोई शॉप खरीदेगा, तो वो तो उससे सैंडविच बना के फिर हमें देगा ना, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। ठीक है। अब पेट्रोल हम लोग खरीद रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये क्या है, फाइनल गुड ही है, पेट्रोल है या कोई खाने पीने की चीज है, वॉशिंग मशीन है, ये सब हमारे लिए क्या है, फाइनल गुड है, क्योंकि हम इसको यूज करें। या प्रोड्यूसर कोई मशीन खरीद रहा है, प्रोड्यूसर एसी खरीद रहा है, प्रोड्यूसर फ्रिज खरीद रहा है, प्रोड्यूसर कार खरीद रहा है, तो प्रोड्यूसर भी अपने प्रोडक्शन के लिए सारी चीजें ले रहा है, मतलब उसका फाइनल यूज ही करेगा, उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं करने वाला है, तो वो सब उसके फाइनल गुड्स ही होंगे। ठीक है। अब ये जो फाइनल गुड्स होते हैं, इट फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अभी फाइनल गुड और इंटरमीडिएट का आपको जो भी डिफरेंस है वो समझ में आया। तो हमेशा इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड समझने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, वो गुड जो है उसका एंड यूजर कौन है। ठीक है। सो दिस इज द फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा डिफरेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंज्यूमर और कैपिटल गुड को देखेंगे, राइट। So if you want to get more about economics, please join our class.